तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम अपने न्यूज मित्रों को यह बताते हैं कि युद्ध की सत्ता का आज का हमारा मेन्यू क्या है। यानी आज हम आपको वॉर जोन से जुड़ी कौन सी खबरें दिखाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले इजराइल के एक टेडी बियर की बात करेंगे जो हमास के लिए मौत का दूसरा नाम बन गया है। ये टेडी बियर कैसे हमास को कुचलते हुए इजराइल के लिए रास्ता बना रहा है वो आप समझिएगा। दूसरी खबर, कैसे नेतन्याहू के एक ऑर्डर पर इजराइल के टैंकों ने गाजा पट्टी में एक बारूदी रेखा खींच दी है और गाजा को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। फिर इजराइल के वो 5 सीक्रेट हथियार जो गाजा में जमीन से आसमान तक हमास पर कहर बनकर टूटे हैं और अग्नि वर्षा कर रहे हैं। और आखिरी कुंजी गाजा की सबसे दर्दनाक तस्वीर पर, जिसे देखकर 7 साल पुराने इराक के मोसूल की याद आने लगी और सवाल ये उठ रहा है कि क्या गाजा भी इराक के मोसूल की तरह खून खून होने वाला है। तो सत्ता में सबसे पहले बात एक ऐसे टेडी बियर की जो गाजा पट्टी में हमास का डेथ वारंट बनकर पहुंचा है। वैसे तो टेडी बियर का नाम आपने सुना भी होगा और टेडी बियर देखा भी होगा, लेकिन आज हम इजराइल के जिस टेडी बियर की बात कर रहे हैं वो जरा दूजी किस्म का है। आप जिस टेडी बियर के बारे में जानते हैं वो एक खिलौना है, लेकिन इजराइल वाला टेडी बियर गाजा में हमास को रौंदने का काम कर रहा है और उसे मिट्टी में मिला रहा है। असल में इजराइल का ये टेडी बियर एक तरीके का बुलडोजर है जो गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ट्रम्प कार्ड बन गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स की वो घातक मशीन जिसने हम देख करके हमास कांप रहा है। मजबूत कंक्रीट की दीवारें हों या जमीन के कई फीट नीचे बनी सुरंगें, इजराइल का ये टेडी बियर सब कुछ तहस नहस करता जा रहा है। ये किस तरीके से गाजा को हमास का कब्रिस्तान बना रहा है, ये बताने से पहले समझिए इस विध्वंसक मशीन को टेडी बियर क्यों कहा जाता है। ये इजराइल डिफेंस फोर्स का एक कैटरपिलर बुलडोजर है जिसका नाम है D9R, जिसे इजराइल की आर्मी प्यार से डूबी बुलाती है और डूबी ही हिब्रू में उसका मतलब होता है टेडी बियर। और अब इजराइल ने गाजा में हमास के सुरंगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अपने इसी टेडी बियर को उतार दिया है और इसी की वजह से जो सुरंगें इजराइल आर्मी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज थी, वो आर्मी अब उस चक्रव्यूह को आसानी से भेद रही है। इजराइल पूरी दुनिया में अपने आधुनिक हथियारों की वजह से जाना जाता है। वो किसी भी सामान्य चीज को हथियार में बदल सकता है। ऐसा ही उसने अपने बुलडोजर के साथ किया और उसे इतना खतरनाक बना दिया कि अब वो दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम बन गया है। इजराइल का टेडी बियर D9R बुलडोजर 27 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है और एक बुलडोजर का वजन 62 टन से ज्यादा है। ये टेडी बियर बुलडोजर हमास की बारूदी सुरंगों के खिलाफ सबसे कारगर हथियार इस समय बन रहा है, क्योंकि ये उसकी सुरंगों को नष्ट करता हुआ इजरायली सेना के लिए गाजा में आगे बढ़ने का रास्ता बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि माइंस हो या फिर कोई अंडरग्राउंड विस्फोट, किसी भी धमाके का असर इस इजराइल के टेडी बियर पर नहीं हो रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ धातु की इतनी मोटी प्लेट है कि अगर बारूदी सुरंगें फट भी जाएं तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, बम, गोली, रॉकेट और यहां तक कि RPG अटैक भी इजराइल के इस बुलडोजर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसकी सबसे खास बात यह है कि बुलडोजर के चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य जाल बनाया गया है जिसमें कोई भी हमला उसको भेद ना पाए। इस बुलडोजर के ऊपर FN मैन बेल्जियन मशीन गन लगी हैं जो 1 मिनट के अंदर 650 से 1000 गोलियां दाग सकती हैं। साथ ही ये ग्रेनेड लॉन्चर से भी लैस है और अब इजराइल का यही टेडी बियर हमास की सुरक्षा रेखा को तहस नहस कर रहा है। सबसे पहले हम आपको इस पर एक छोटी सी रील दिखाते हैं, फिर इस विध्वंसक और बारूदी टेडी बियर पर कुछ और कुंजी खोलेंगे। IDF के मुताबिक अब ग्राउंड ऑपरेशन कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया है और इस ग्राउंड ऑपरेशन में जहां एयर स्ट्राइक और समंदर से सपोर्ट दी जा रही है, वहीं वहां पर मौजूद सैनिकों के लिए सबसे बड़ा हनुमान की तरह अगर कोई हथियार काम आ रहा है तो वो है उनका बुलडोजर। हर यूनिट के पास दर्जनों की संख्या में बुलडोजर हैं जिसके जरिए वो सामने में आने वाले किसी घर, किसी बिल्डिंग या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करते हैं। वो सुरंगों को तलाशते हैं और फिर उस सुरंगों को भी मटियामेट करने में बुलडोजर सबसे कारगर साबित हो रहा है। एक 62 टन का टैंक कम बुलडोजर है और
कमांडर और ड्राइवर दोनों को प्रोटेक्शन मिली हुई, कम्युनिकेशन है। ये स्ट्रीट फाइटिंग में लीड करता है और फुट सोल्जर इसको फॉलो करते हैं, तो ये सारी ऑब्स्टेकल बीच के हटा देता है। तो हमास के रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स हैं, उनसे बचाया गया, लेकिन हमास इसको ड्रोन के जरिए बर्बाद कर सकते हैं। आईडीएफ कैटरपिलर D9R कॉम्बैट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। साथ ही ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में बेहद ही सफल माना जाता है। आमतौर पर किसी बुलडोजर को एक ही शख्स चलाता है, लेकिन D9R बख्तरबंद बुलडोजर को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। यानी इसके लिए एक ड्राइवर और एक कमांड बुलडोजर में होना जरूरी है। क्रू का केबिन पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ होता है, जो बम, मशीन गन और स्नाइपर की गोलियों से इजरायली सैनिकों को बचाता है। D9R इजराइल की कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर का हिस्सा है और एक बुलडोजर की कीमत करीब $9 लाख यानी भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 7 करोड़ रुपए होती है। इजराइल की सेना गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन तो शुरू कर चुकी है, लेकिन कदम कदम पर उसके लिए चुनौतियां हैं। और जब इजराइल को गाजा की राह मुश्किल दिखने लगी, तब उसने टेडी बियर बुलडोजर को उतारने का फैसला किया, क्योंकि ये टेडी बियर इससे पहले भी कई युद्ध की तकदीर और तस्वीर बदल चुका है। इजरायली सेना के सामने इस बुलडोजर को 1954 में पेश किया गया था और तब से ये इजरायली डिफेंस फोर्स का हिस्सा है। इसके बाद सिनाई युद्ध, 6 डे वॉर, योम किपुर वॉर और ऑपरेशन पीस फॉर गैलीली में इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। साल 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में भी ये ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, क्योंकि उस ऑपरेशन में उसने कई बारूदी सुरंगों को बर्बाद कर दिया था। इसने 30 से ज्यादा सुरंगों को नष्ट करने में मदद की थी और टैंकों और इन्फेंट्री के लिए इसने रास्ता बनाया था। इसकी मदद से ऑपरेशन के पहले दिन ही आतंकी हमला रोक दिया गया था और अब इजराइल ने अपने इसी टैंक को गाजा में भी अपना रक्षा कवच बनाया। लेकिन इसके अलावा भी इजराइल के 5 ऐसे गुप्त हथियार हैं जिनके बारे में शायद अब तक लोगों को नहीं पता है। ये वो 5 हथियार हैं जिन्हें इजराइल का गेम चेंजर कहा जाता है, जो इजराइल को दुश्मन पर बढ़त दिलाते हैं और इजरायली सेना की मारक क्षमता में कई गुना इजाफा करते हैं। अब यही हथियार छुप छुप कर गाजा में हमास का अंत कर रहे हैं। उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। पहला, हारोप, जिसे लॉन्च होने का मतलब होता है अपने लक्ष्य को 100% हासिल करना। यह एक तरीके का सुसाइड ड्रोन है जो गुपचुप तरीके से ऐसा हमला करता है जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। यह 16 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। हारोप की सबसे खास बात यह कि यह अलग अलग टारगेट्स को ढूंढता है, उनकी पहचान करता है और फिर उनको मार गिराता है। दूसरा, रोटेम, जो एक आत्मघाती ड्रोन है। रोटेर उन सभी अटैक ड्रोन को पीछे छोड़ देता है जिनको 100 किलोमीटर से ज्यादा ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह शहरी युद्ध क्षेत्र में बेहद कारगर है। रोटेम अपने टारगेट के ठीक ऊपर कई घंटों तक मंडरा सकता है और फिर पलक झपकते ही अटैक कर देता है और 2 फीट मोटी परत भेदना इसकी ताकत है। तीसरा, स्पाइक फायरफ्लाई, जो कि एक आधुनिक ड्रोन है और छोटी छोटी दूरी के लिए यह कारगर है। गाजा जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसका काम है दुश्मन को ढूंढकर खत्म करना। जेनिन में हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए स्पाइक फायरफ्लाई का ही इस्तेमाल किया गया था। रेक्स MK2 लड़ाकू रोबोट, इसकी खासियत है सैनिकों को हमले से बचाना। इसमें इतने सेंसर लगे हैं कि यह टारगेट की पहचान कर उसे खत्म करके लौट भी सकता है। जमीनी युद्ध में यह बेहद खतरनाक है। मशीन गन और तोप से लैस है। जिस देश के पास रेक्स MK2 की आर्मी है, उसका एक भी सैनिक युद्ध के मैदान में मारा नहीं जाता है। और 5वां हथियार, गार्डियम, यह सेमी ऑटोनोमस रोबोटिक हथियार है। इजराइल के आतंकवाद विरोधी और तस्कर विरोधी अभियानों का यह हिस्सा रहा है। गार्डियम इजरायली सेना के लिए निगरानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और अब इन्हीं हथियारों की मदद से इजराइल गाजा में हमास का विनाश कर रहा है।